नमस्कार, मैं बालको मेडिकल सेंटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस FB लाइव सेशन पर हमारे साथ है डॉक्टर देवदुल्ला बिस्वाल, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जो कोविड वैक्सीनेशन के बारे में आमतौर पर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देंगे। स्वागत है आपका डॉक्टर। नमस्ते सर, आज दुनिया में चारों तरफ जहां कोरोना फैला है और साथ ही साथ वैक्सीन्स भी आ गई हैं, तो लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं। तो आज हम आपसे थोड़ी जानकारी चाहेंगे उसी कोविड वैक्सीन के बारे में। तो मेरा पहला सवाल है कि जो कोविड की जो वैक्सीन्स है वो कितनी प्रकार की हैं और उसको लगाने का सही समय क्या है? तो भारत में अभी अवेलेबल हमारे पास 2 वैक्सीन हैं। उसमें से एक का नाम है कोविशील्ड, जो सबसे पहले आया था, और दूसरा का नाम है कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो उसको टाइमिंग है, पहला डोज देने के 6 से 8 हफ्ते के बाद दूसरा डोज देते हैं। 2 डोज का वैक्सीन होता है। कोवैक्सीन जो दूसरा वैक्सीन आया है, थोड़ा लेट में आया और ये पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। इसका टाइमिंग है पहला डोज के 28 दिन बाद दूसरा डोज है। ठीक है सर, दूसरा सवाल है मेरा कि किन लोगों को ये वैक्सीन लेनी चाहिए? ये सभी लोगों को वैक्सीन देना चाहिए, क्योंकि वायरस जो है वो सभी को अटैक करता है, किसी को नहीं छोड़ता, तो सभी को देना चाहिए। लेकिन जो ट्रायल्स होते हैं, जब हम पहले एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च करके दिखाते हैं कि आप किसको नहीं दे सकते हो, इस संदर्भ में अभी तक ये आया है कि 12 साल से ऊपर के लोगों को और पूरा बुढ़ापे तक आप ये वैक्सीन दे सकते हो। अभी जो 12 साल मैंने बोला, ये हमारे देश में अभी तक लागू नहीं हुआ है। हमारे देश में 18 साल के ऊपर सभी को दे सकते हैं। 12 साल से 18 साल के बीच जो आया है, वो एक वैक्सीन USA में अप्रूव हुआ है, वो है फाइजर वैक्सीन। अभी 2 दिन पहले ही अप्रूव हुआ था। और एक वैक्सीन है स्पुतनिक वैक्सीन, जो इंडिया में अभी उसको अप्रूव कर दिया गया है। मतलब आप वो वैक्सीन को यूज कर सकते हो अगर आपको अवेलेबल होता है। उस वैक्सीन में एक नया चीज आया है कि स्पुतनिक लाइट करके एक वैक्सीन आया है, जिसमें हमें 2 डोज लगाने की जरूरत नहीं है। ये प्रोबेबली पहला वैक्सीन है जो कि अप्रूव हो गया है 1 डोज के लिए। वरना जो स्पुतनिक वैक्सीन जो बहुत शीघ्र भारत में अवेलेबल होगा इस महीने के अंत तक, वो उसके 2 डोज थे या 2 डोज रहेंगे, और दोनों के बीच गैप रहेगा 21 दिन का। बाकी दोनों जो मैंने बोला था उससे ये शॉर्ट है, 21 दिन में ही दूसरा डोज लग जाएगा। और ये जो टाइम हम बोलते हैं, उसमें और एक भी याद रखने की चीज है कि आपको जो वैक्सीन का प्रोटेक्शन मिलता है वो थोड़ी देर में मिलता है, क्योंकि ये वैक्सीन आपके शरीर में जाता है और वो जब एंटीबॉडी बनाता है उसमें करीब करीब 2 से 3 हफ्ते की गैप रहता है। इसीलिए आपको प्रोटेक्शन मिलेगा दूसरे वैक्सीन के 3 से 4 हफ्ते के बाद। सर, एक और सवाल है, क्या कोविड से ठीक हुए हुए व्यक्ति को वैक्सीन लेना जरूरी है? जब इलाज हो चुका है तो फिर ये वैक्सीन क्यों ली जाए? तो यहाँ क्वेश्चन का ये मतलब है कि अगर कोई कोविड से इलाज हो चुका है तो उसको क्या वैक्सीन जरूरी है क्या? तो देखा गया है, जो हमारे 1-1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों को कोविड होने के बाद भी फिर से कोविड हुआ, और वो जो दूसरी बार हुआ वो सीरियस टाइप का भी था और कुछ लोगों की जिंदगी भी गया है। तो इसी बेसिस पे उन्होंने बोला है कि जो कोविड हो ना हो, आपको वैक्सीन जो है वो आपको लेना है। और आप बोलोगे कि कोविड वैक्सीन के बाद भी तो इन्फेक्शन होता है, तो उसका ये है आंसर है कि कोविड वैक्सीन के बाद जो आपको इन्फेक्शन हुआ है वो
यूजुअली कम इन्फेक्शन होता है, सीरियस बीमारी नहीं होता है, या बहुत रेयरली किसी की लाइफ गया है वैक्सीन से। बट ऐसा हुआ है कि पहले जिसको कोविड इन्फेक्शन हुआ है और दूसरी टाइम भी उसको कोविड इन्फेक्शन हो सकता है, उससे बचने के लिए सभी को वैक्सीन लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अगर आपने एक वैक्सीन लिया है और उसके बाद आपको कोरोना हो गया, तो उसके बाद आप कोरोना से रिकवर किए, अब आपको लगता है कि धोखा लगता है कि मैंने वैक्सीन भी लिया, मुझे कोरोना भी हो गया और लोग तो बोल रहे हैं कि कोरोना से भी इम्यूनिटी आ जाता है, तो मैं दूसरा वैक्सीन लूंगा कि नहीं। इसमें दो पॉइंट है, आपको कोरोना जो इन्फेक्शन है ये कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं देता है बट सभी लोगों को कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं देता है, इसीलिए आपको वैक्सीन चाहिए। अगर आपने वैक्सीन लिया है और पहला डोज लिया है, इस बीच आपको इन्फेक्शन हो गया, तब भी आपको दूसरा डोज लेना है। हाँ, इसमें एक डिफरेंस ये होगा कि जब आप रिकवर करोगे कोरोना इन्फेक्शन से, उसके 4 हफ्ते के बाद आप सेफली दूसरा डोज ले सकते हो। लेकिन आपको दोनों डोज लेके उस वैक्सीन शेड्यूल को, प्रोग्राम को कंप्लीट करना है, तभी जाके आपके पास लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आएगा, ये बोलते हैं। क्या गर्भवती महिलाओं को कोविड वैक्सीन लेनी चाहिए? गर्भवती महिला को इन्फेक्शन होता है, कोरोना इन्फेक्शन होता है और उनको कोरोना से बचा सकता है वैक्सीनेशन। पहले ये उनको डाउट था कि बच्चों को कुछ होगा क्या प्रेगनेंसी में, जो माँ के पेट में जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसको कुछ होगा क्या, बट बाद में देखा गया है कि ये वैक्सीन प्रेगनेंसी में भी सेफ है। बट प्रेगनेंसी के टाइम कोरोना बहुत हावी हो सकता है, आपको सीरियस बीमारी कर सकता है या डेथ भी हो सकता है। इसीलिए सभी को 18 साल से ऊपर वैक्सीनेशन देना चाहिए। इसमें और एक भी पॉइंट ऐड कर रहा हूं कि जो माताएं दूध पिलाते हैं बच्चे को, उनको भी वैक्सीन लगेगा। बहुत क्वेश्चन आता है कि उनको लगेगा कि नहीं, उनको भी लगेगा वैक्सीन और बच्चों को उसमें कोई मुश्किल नहीं है। रादर बच्चों को मतलब माँ की दूध में एंटीबॉडी, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी सीक्रेट होता है जो बच्चों को प्रोटेक्ट करता, लेकिन क्योंकि बच्चा वो दूध को पी रहा है इसलिए वो एंटीबॉडी डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो बच्चे को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चे को कोई हानि नहीं है। तो प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन टाइम में वैक्सीन देना चाहिए। सर, इस वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं? इसके जो दूसरे वैक्सीन से वैसे ही साइड इफेक्ट है। ये यूजुअली इंजेक्शन में दिया जाता है, तो जहां इंजेक्शन लगेगा वहां पे रेड हो सकता है, पेन कर सकता है, आपको 2-4 घंटे के बाद शाम को बुखार आ सकता है, बॉडी एक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बट ये मोस्टली माइल्ड होता है। लेकिन यहाँ पे एक मतलब पूरा सारे भारत में सबको पता है या एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि वैक्सीन से कोरोना हो जाता है, वैक्सीन से आप सीरियस हो जाते हो। ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वैक्सीन जो बनाया जाता है ना, वो कोरोना वायरस के पार्ट से बनाया जाता है। कोरोना इन्फेक्शन होने के लिए पूरा का पूरा कोरोना आपको वायरस अटैक करना चाहिए। यहाँ पे हम उसके mRNA मतलब उसके मॉलिक्यूल्स को आपके शरीर में छोड़ रहे, तो आपको कोरोना इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ये आप रहिए। साइड इफेक्ट में बहुत बड़ी बड़ी साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, हर एक्सपेरिमेंट में, हर चीजों में जब बहुत लोग यूज करते हैं तो कहीं कुछ क्या अननोन साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो कि बहुत रेयर है। मतलब कहने का मतलब है कोरोना वैक्सीनेशन में भी ये पाया गया है कि बहुत रेयरली, लाखों में एक का एग्जैक्टली 3 लाख में एक आदमी के अंदर क्लॉट बनना देखा गया। थक्का, जो ब्लड थक्का बन जाता है ना, क्लॉट बन जाता है, जम जाता है, वैसा देखा गया। कुछ लोगों में सीरियस इफेक्ट देखा गया। वो प्रूव नहीं हुआ है, कोरोना वैक्सीनेशन से ही हुआ है, बट हाँ देखा गया, बट वो बहुत रेयर है।
सर, इस वैक्सीन को लेने से पहले कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए और कब तक? ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल हैं। लेकिन जैसे हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं, तो कैंसर ट्रीटमेंट में हम स्टीरॉयड देते हैं केमोथेरेपी के टाइम। तो स्टीरॉयड जब दिया जा रहा है, वहां ये वैक्सीनेशन करने से आपके एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो होता है वो थोड़ा दब सकता है। तो या तो आप स्टीरॉयड कुछ दिन के लिए बंद कर दोगे जब वैक्सीन दिया है, या स्टीरॉयड के कुछ दिन के बाद आप वैक्सीन लेना चाहिए। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम में ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हमारे केमोथेरेपी जो पेशेंट्स है वो केमोथेरेपी भी ले रहे हैं और उस बीच वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, क्या किसी व्यक्ति को जिसे कोई पुरानी बीमारी हो जैसे हृदय रोग, हाइपरटेंशन, उन्हें क्या ये वैक्सीन लेनी चाहिए? जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि आम इंसान के कंपैरिजन में जब भी कोई दूसरे डिजीज वाले बीमार पेशेंट होते हैं जिनको कोरोना अटैक करता है, उनके केस में कोरोना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, डेथ कर सकता है। इसीलिए उनको पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब डिक्लेयर किया था, पहले वो बोले थे कि आप जितने बीमार लोग हैं पहले आप ले लो। उनको वो कैटेगरी किया गया था कि जितने सब बीमार या क्रोनिक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सबको पहले वैक्सीनेशन दिया गया था। इसी कारण से, क्योंकि अगर उनको कोरोना हो गया ना तो वो निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उनको देना जरूरी है। ये वैक्सीन लेने से कितने दिनों तक कोरोना नहीं होगा? 6 से 9 महीने तक अगर आपने पूरा वैक्सीन लिया है और जो टाइमिंग बोला गया है, तो यूजुअली वो कहा जाता है कि एक सीजन, कोरोना के एक सीजन तक वो आपको नहीं होगा। तो इसको आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि 6 महीने तो आपको मिलेगा प्रोटेक्शन। सर, ये जितनी भी जानकारी सर आज आपने हमें दी है, हम विश्वास करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे लाभ होगा और सब लोग इस कोरोना वैक्सीन को लेकर जो भी उनके मन में जो सवाल थे वो उसके जवाब उनको मिले होंगे। इसलिए डॉक्टर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सारे दर्शकों का भी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए धन्यवाद।